आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। सीधे रुक करेंगे फटाफट खबरों की। इमरान खान को जमानत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। में बाली समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट नरेंद्र गुप्ता को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बाइक से कोटा जा रहे दंपत्ति को रास्ते में निजी बस से टक्कर मार दी थी। पत्नी की मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। रहीम श्याम प्रेमी संकीर्तन मंडल के तत्वाधान में बाबा खाटू श्याम का जागरण किया गया। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं जैसे गीतों से गायक प्रीति शर्मा ने भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। खिंडवाना में 42 डिग्री के पार पारा जा पहुंचा। भीषण गर्मी की वजह से बाजार खाली और सुनसान सड़कें दिखाई। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए बताया कि अगले 2 दिनों में भीषण गर्मी के साथ लू का भी असर देखा जा सकता है। जयपुर एमआर बोहरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य सुमित जैन ने बताया कि जिन कक्षा में रिक्त स्थान पर सत्र 2023-24 में प्रवेश की लॉटरी निकाली गई, एसीबीईओ राजेंद्र प्रसाद बंसल एसडीएमसी सदस्य भी मौजूद हैं। उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंगनिया में महंगाई राहत शिविर में विभिन्न योजना का रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत रजिस्ट्रेशन हुए। विकास अधिकारी रश्मि मीणा ने गारंटी कार्ड भी सौंपे हैं। महंगाई राहत शिविर में सभी विभागों के उपखंड स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी की उपस्थिति है। प्रतापनगर में चौराहे के पास विशाल शाम भजन संध्या का आयोजन तारा सिंघल और शाम प्रेमियों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बाबा का दरबार के साथ 56 भोग झांकियां विशेष आकर्षण करती हैं। कार्यक्रम में विद्वान पंकज मिश्र द्वारा हवन का विधि विधान द्वारा आयोजित किया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा ने मादक पदार्थों की तस्करी के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्करों को भी धर दबोचा। पुलिस ने बैग में रखी 35 किलो से अधिक की अवैध गांजे की खेप बरामद की। ब्यावर जिला बनने के बाद प्रशासन सरकारी कार्यालयों पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। जिले की घोषणा के बाद से जिला कलेक्टर अंशदीप का ब्यावर दौरा लगातार जारी है। इसके बाद कलेक्टर अंशदीप ने स्टेडियम के समीप और नरबत खेड़ा स्थित सरकारी जमीन का भी निरीक्षण कर दिया। संगनेर में सरसमाज सेवी पुरुषोत्तम बच्चवानी ने जन्मदिन पर अनूठी पहल की है। जन्मदिन पर रक्तदान शिविर में 56 यूनिट एकत्रित, चिकित्सा शिविर में 356 रोगी पंजीकृत।
प्रतापगढ़ कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ब्रांडेड कंपनियों का 215 लीटर घी बरामद किया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी से जांच भी कराई गई, साथ ही लैब में जांच के लिए सैंपलिंग भी की गई। विधानसभा चुनाव 2023 की पूर्व तैयारियों को लेकर प्रतापगढ़ में ईवीएम वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच के लिए मिनी सचिवालय में बैठक का आयोजन हुआ। उप जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्गा शंकर मीणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी की उपस्थिति। कुचामन सिटी में नर्सिंग की जनदाई फ्लोरेंस नाइट एंगल के जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के रूप में जिला स्तरीय समारोह आयोजित कर मनाया गया है। शहर के सरला कल्याण मंडपम पे आयोजित कार्यक्रम के फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद किया गया। सम्मान समारोह में 101 नर्सिंग कर्मियों का सम्मान भी किया। कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही एएनएम और एलएचबी कार्यकर्ता जयपुर में शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए। विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। एएनएम कमलेश छाबड़ी सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। रावा शहर के गढ़ी थौरियान में खाली भूखंड में रखे गैस पाइपलाइन की पाइपों में अचानक से आग लग गई। पाइपों में आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास के निवासियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल के 60 कर्मचारी वाहनों के साथ मौके पर पहुंचे तथा आग बुझाने का प्रयास भी शुरू कर दिया। भरतपुर के उच्चैठ में नए उप अधीक्षक कार्यालय भवन का उद्घाटन रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव और भरतपुर एसपी श्याम सिंह ने किया। इस दौरान स्थानीय विधायक के साथ उच्चैठ प्रधान भी मौके पर मौजूद थे। भरतपुर सांसद रंजिता कोहली ने विधानसभा क्षेत्र नगर के दौरे पर रही हैं। इस दौरान पंचायत जनुथर मवई सहित जगहों के लिए सांसद निधि से वाटर टैंकर उपलब्ध कराए और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जोधपुर शहर की मुख्य सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर परिषद नगर निगम दक्षिण की ओर से शुरू किया गया अभियान लगातार जारी है। नगर निगम अतिक्रमण टीम ने भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से बंगाली क्वार्टर तक अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है। फुटपाथ पर रखे सामान को भी जब्त किया है। आयुक्त दक्षिण कुमार पुरोहित सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित हैं। किशनगढ़ बास में अलवर जिला भाजपा समन्वयक समिति और भाजपा पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव के नेतृत्व में हुआ। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और सह प्रभारी विजया रहाटकर सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। अलवर की रैनी पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाडा में करीब 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आमजन को संबोधित करते हुए राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जोहरी लाल मीणा ने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को लेकर जानकारी। झालावाड़ में गैस सिलेंडर ठीक करते समय हादसा हो गया। आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादरी में अनूठा विवाह दिखाई दिया, जहां बाराती लग्जरी गाड़ियों की बजाय 101 ट्रैक्टरों से बारातियों को लेकर के ट्रैक्टर पहुंचे हैं। इस अनूठे प्रयोग से क्षेत्र में चारों ओर शादी को लेकर अब चर्चा सी हो रही। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह ने फूलबाग निवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर और मंत्री टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। जितेंद्र सिंह ने जिले भर से आए लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु जयपुर लोहारू गाड़ी संख्या 09603 जयपुर से सुबह 9:50 पर रवाना हुई, जो कि साय 7 बजे भादरा रेलवे स्टेशन पहुंची। इस दौरान सांसद राहुल गस्वाल, सीडीआई डीसीएम रेलवे बीकानेर रेलगाड़ी में सवार होकर भादरा पहुंचे। उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाएं अब मूर्त रूप लेने लगी। इसी के तहत अलवर के रैनी में पीएचसी भवन का भी शिलान्यास हुआ। भवन का निर्माण करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, मंत्री टीकाराम जूली, विधायक जोहरी लाल मीणा सहित कई प्रधान और जनप्रतिनिधि भी मौजूद। कोटा के कुल्हाड़ी लैंडमार्क सिटी में स्टेशनरी के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर एक के बाद एक कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने मशक्कत करके आग पर काबू भी पाया। वहीं आग से गोदाम में रखा स्टेशनरी का सामान जल करके खाक। बानसूर के कोटपुतली रोड पर स्थित साबी नदी पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरी। गाड़ी चकनाचूर हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 6 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। उदयपुर के शाहडोल में बारात में युवकों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े में एक गुट ने दूसरे गुट के लोगों पर हमला कर दिया। चाकू लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही बालक समेत 2 अन्य लोग भी थे जिन्हें चोटें आई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी।
शाहपुर के चौबू में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक से आग लग गई। आग से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया। चौबू थाना पुलिस के मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताया जा रहा है। महंगाई राहत शिविरों की प्रदेश भर की रैंकिंग में टॉप 5 जिलों में झुंझुनू जिले में अब तक महंगाई राहत कैंपों में 2,69,698 परिवार लाभान्वित। लाभार्थियों को 11,55,373 गारंटी कार्ड भी सौंपे गए। जिले में कुल 22,65,000 मुख्यमंत्री गारंटी पत्रों का लक्ष्य रखा गया। झालावाड़ के चलापाटन के नगारच्ची मोहल्ले में एक दर्दनाक हादसा दिखाई दिया। गैस सिलेंडर को ठीक करते समय अचानक रिसाव हो गया, ब्लास्ट हो गया, जिससे मकान की पत्तियां तक टूट गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, इलाज जारी। जोधपुर कमिश्नरेट के करवट थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। अपनी बहन को परीक्षा दिलाने ले जा रहे भाई को एक तेज रफ्तार बस से टक्कर मारी। हादसा इतना गंभीर था, बाइक सवार भाई बहन की मौके पर ही दर्दनाक मौत। अलवर में सरस डेयरी और खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए बहरोड के गादौज गांव में 2 स्थानों पर नकली दूध बनाने का सामान पकड़ा है। सरस डेयरी के अध्यक्ष विश्राम गुर्जर के नेतृत्व में छापा मारा गया। मौके पर 14 पीपे भरे हुए मिले, जिसमें 6 पीपे कोकोनट ऑयल, 6 पीपे पाम ऑयल, 2 पीपे सार्बिटॉल का मिला। साथ ही दोनों स्थानों पर 2000 लीटर से ज्यादा नकली दूध मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट करा गया। रामगढ़ विधानसभा के गोविंदगढ़ कस्बे के कुंडा बाजार मोहल्ले में एक युवक को चोरी करते हुए लोगों ने पकड़ लिया। युवक सीसीटीवी कैमरे में दर्ज घटना के आधार पर एक दिन पहले गोदाम में से पाइपलाइन को निकालकर एक सुरक्षित जगह पर पटक जाता है। अगले दिन रिक्शे वाले को बुलाकर उसमें लाकर स्थानीय कबाड़ियों को बेच देता है। वहीं गोविंदगढ़ थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। अपने नागौर जिले के दौरे के दौरान दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुचामन सिटी पहुंची। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय हरीश कुमावत के निवास स्थान पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित। कोटा पुलिस ने एक शातिर चेन स्नैचर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। गुजरात निवासी बताए जा रहे हैं फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया करते थे। पत्नी भी सहयोग करती थी। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में कई राज्यों में चेन स्नैचिंग की वारदात करना भी कबूल किया। दौसा के सिगराई में हाईवे पर अल सुबह नमक के कट्टों से भरा ट्रेलर पलट गया। ट्रेलर के चालक को नींद की झपकी आने से हादसा। कानपुर के सैपऊ में फांसी के फंदे पर युवक का शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। एएसआई सत्यप्रकाश शर्मा ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच को शुरू कर दी। जोधपुर के फलौदी में लठियाल सिटी के पास ट्रेलर और स्विफ्ट कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में इलाज जारी। प्रतापगढ़ में अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत से संबद्ध न्यायिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष पद पर अमित शर्मा का मनोनयन हो गया। न्यायालय परिसर में शर्मा का एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों, न्यायिक कर्मचारियों और अभिभावकों की ओर से फूलमाला पहनाकर अभिनंदन भी किया। कानपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के चिलाचौंद गांव में गृह प्रवेश के दौरान बड़ा हादसा हुआ। छत पर घूमते वक्त 15 वर्षीय बालक के 11,000 केवी लाइन की चपेट में आने से मौत। सुजानगढ़ में चोरों का आतंक। चरला गांव के गढ़ सहित 4 घरों में चोरी की वारदातें हुई। घर की खिड़कियों को तोड़कर घरों में घुसे थे अज्ञात चोर। लाखों रुपए के जेवरात सहित 2 लाख की नकदी भी पार कर ली। कानपुर के कंचनपुरा थाना क्षेत्र के सुरौटी मोड़ पर आगरा निवासी 3 युवकों के साथ लूट की वारदात का खुलासा पुलिस ने किया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ की। नवलगढ़ शहर में पागल श्वान ने करीब आधा दर्जन मासूम बच्चों को काटकर घायल कर दिया। परिजनों ने घायल बच्चों को अस्पताल में पहुंचा। इसके बाद बच्चों का इलाज जारी है। शहर में बढ़ती डॉग बाइट की घटनाओं को लेकर परिजनों में और साथ ही आसपास के जो लोग हैं इनमें आक्रोश है। नगर पालिका प्रशासन को सूचना दे दी गई। अलवर की बानसूर के पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी राहुल सैनी की अध्यक्षता में निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में एसडीएम राहुल सैनी ने कहा कि सरकारी विद्यालय में मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो तथा समय पर प्रवेश उत्सव कार्यक्रम सभी विद्यालयों में चलाया जा रहा है। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इंद्राज गुर्जर, नोडल अधिकारी सहित अन्य लोग भी उपस्थित। जिसमें के फलसूर सहित आसपास के क्षेत्र में भीषण गर्मी ने रौद्र रूप दिखा दिया। क्षेत्र में दिन का पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा है। जनजीवन प्रभावित होने लगा है। भीषण गर्मी के कारण गांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरने के साथ ही लोगों की आवाजाही अब कम होने लगी।
नागौर के टिटवाना में प्रधान डाकघर में महिला सम्मान बचत पत्र को लेकर कैंप का आयोजन किया गया। डाक निरीक्षक राज चौधरी की अध्यक्षता में कैंप आयोजित हुआ। कैंप में आवेदन करने वाली महिलाओं को सम्मान बचत पत्र भी बांटे गए। इस दौरान कैंप में टिटवाना प्रधान, डाकघर के सभी शाखा डाकपाल, सहायक शाखा डाकपाल सहित डाक अधिदर्शक भी मौजूद थे। पाली में तेज रफ्तार जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, एक महिला घायल हो गई। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवा दिया। जयपुर के फलौदी में सौर्य ऊर्जा सीईओ दीपू बिस्वाल ने 2 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही नुए की भुर्ज और भडला गांव का विजिट कर विभिन्न कार्यों का अवलोकन किया। समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जन भागीदारी से क्षेत्र में प्रभावी कार्य लगातार हो रहा है। राजसमंद के पुछौल पंचायत के भागल गांव में लोग पेयजल संकट से परेशान हैं। गांव में पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पेयजल संकट को राहत देने की मांग कर रहे हैं। संकट से सरकार की ओर से यहां पर 3 करोड़ की योजना से सभी गांव में पाइपलाइन डाली गई। साथ ही गांव में पाइपलाइन डालकर घर घर में नल कनेक्शन भी दिए गए, मगर ये नल और पाइपलाइन मात्र शोपीस बनकर। सीकर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन ने मैराथन और कैंडल शिरोमणि का आयोजन किया। इस अवसर पर नर्सेज ने कल्याण संस्थान परिसर से रैली भी निकाली। रैली के दौरान आमजन को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक भी किया। उदयपुर में सुरक्षा तंत्र की नाकामी के चलते चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। चोरों ने प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सुंदरवास स्थित एक ज्वेलरी की शॉप से सोने चांदी से भरा बैग लेकर फरार हो गया दुकानदार से। घटना के बाद आसपास के व्यापारी और क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची। आसपास की दुकानों और घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश भी जारी है। बाराखींची बड़ौद में छपड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने ग्राम पंचायत पिथपुर के मुडकिया सहित अन्य गांवों के में पहुंचकर भाजपा नेताओं के साथ जनसमस्याएं सुनी है। ग्रामीणों से आत्मीय भेंट भी की। विधायक ने पुलिया निर्माण का भूमि पूजन किया। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के बड़ौदा गांव के पास एक निजी बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आसपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक भाई की उपचार के दौरान मौत हुई। दूसरे भाई का उपचार अभी भी चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर प्रतापगढ़ में नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। 21 यूनिट रक्तदान किया गया। जिला चिकित्सालय स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में नर्सिंग कर्मी और चिकित्सा अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रदेश के विशेष योग्यजन आयुक्त राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा ने डूंगरपुर जिले के प्रवास के दौरान महंगाई राहत शिविरों का अवलोकन किया। राज्य मंत्री शर्मा ने शिविर में पहुंचे लाभार्थियों से संवाद कर शिविर में मिल रही योजनाओं की जानकारी। सीएमएचओ ने एएनएम और एलएचबी की हड़ताल पर चले जाने से प्रभावित छोटे बच्चों के टीकाकरण का आदेश जारी कर दिया, जिस पर सीएचओ का विरोध प्रदर्शन जारी रखा। कहा कि हम किसी भी सूरत में टीकाकरण नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम प्रशिक्षित नहीं। डूंगरपुर सरौदा थाना पुलिस ने आम की गीली लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ लिया है। आम की गीली लकड़ी को तस्करी कर गुजरात ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और खलासी को भी डिटेन किया। सागर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा में विधायक कोष से निर्मित 5 कमरों का विधायक गंगा देवी प्रधान भंवर कंवर गणमान्य ने लोकार्पण किया है। वाटिका मंडल अध्यक्ष हरिओम मीणा ने बताया कि विधायक गंगा देवी ने 11 लाख रुपए से कमरे बनाने की घोषणा की। चुराभीम के बहादुरपुर गांव में कुएं में संत प्रभु मीणा के गिरने से घायल हो गए। संत रास्ते के पास निकल कर जा रहे थे, अचानक गहरे कुएं में जा गिरे। चुराभीम में महिलाओं ने 155 गांव में रैली निकालकर ईआरसीपी के लिए एकजुटता का संदेश दिया। किसान विकास समिति के प्रतिष्ठाध्यक्ष रामनिवास मीणा और मुख्य संयोजक रविंद्र मीणा के आह्वान पर 5वें दिन उपखंड क्षेत्र के गांव में महिला रैली निकाली। बारा में एलएचबी और एएनएम संघ की पिछले एक पखवाड़े से हड़ताल जारी है। नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में हड़ताल पर बैठे एएनएम संघ के पदाधिकारियों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। चुराभीम से अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के तत्वाधान में नई दिल्ली में आयोजित भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन आयोजित हुआ। जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह सोलंकी को स्वर्ण पदक कर्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के साथ ही सभी अतिथियों के साथ राजघाट पर गांधी जी को पुष्पांजलि भी अर्पित की। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के नया सानवाड़ा गांव में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान वृद्ध दम
नागौर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गोविंदी नावा में पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी, प्रधान सविता चौधरी ने हजारों समर्थकों के साथ चुनरी उड़ाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री दातारामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी हरीशचंद्र कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास स्थान पहुंचे। कठुआ के ग्राम पंचायत मसारी में शुरू हुआ 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान में महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन की अलग से व्यवस्था की गई है। लोगों को इससे सुविधा भी मिल गई। जैसलमेर के फलसून जन सेवा समिति और सेठ विज्ञाराम चावड़ी नेत्र जांच केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी सत्यनारायण गौतम ने बताया कि सेठ विज्ञाराम चावड़ी नेत्र जांच केंद्र में आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 32 मरीजों की आंखों की जांच ऑटोमेटिक जापानी मशीन द्वारा की गई। जोधपुर के फलौदी में मोती महल के पास श्री आई मां गैस सर्विस जगदीश माली की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान की सामग्री जलकर राख हो गई। कीमत करीब 40 से 50 हजार रुपये बताई जा रही है। साला क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रठूजा में प्रधानाचार्य महाराज सिंह की उपस्थिति में योगाभ्यास करवाया गया। आयुर्वेदिक चिकित्सालय उम्मीदाबाद के योग प्रशिक्षक दिनेश सिंह राजपुरोहित ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को योगाभ्यास करवाया। पाली क्षेत्र के आराध्य किवाड़ा बालाजी महाराज मंदिर पर जुगराज ललित कुमार सोलंकी परिवार द्वारा, जैन मंदिर पर देवराज हस्तिमन निर्मल कुमार जैन परिवार द्वारा ध्वजा चढ़ाई गई। जतारण पंचायत समिति में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई उपखंड अधिकारी महोदय श्याम सुंदर बिश्नोई की अध्यक्षता में हुई। जनसुनवाई में विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लोग जन समस्याएं लेकर पहुंचे। साला में मारवाड़ राजपूत सभा जोधपुर के आम चुनाव 15 मई को आयोजित होने वाले हैं। इस बार भी प्रत्याशी के तौर पर हनुमान सिंह खांगटा राजपूत सभा के मतदाताओं और सामाजिक बंधुओं से संपर्क करने सायला भी पहुंचे। हिंदवाल में सीएम की पहल पर चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंपों के दौरान पंजीयन को लेकर आमजन में उत्साह दिखाई दिया। शासी अधिकारी प्रकाश जोगी के द्वारा योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। शेरगढ़ क्षेत्र के देवीगढ़ ग्राम में आयोजित महंगाई राहत कैंपों में हो रहे रजिस्ट्रेशन में जनता की समस्या का साथ ही निस्तारण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने गारंटी कार्ड पाकर शेरगढ़ विधायक मीना कंवर राठौड़, पीसीसी सदस्य उमेश सिंह राठौड़ और प्रधान का आभार जताया। रामदेवरा में 16,000 किलोमीटर धार्मिक यात्रा साइकिल से तय करने घर से निकला साइकिल यात्री रामदेवरा पहुंचा है। 2 दिन में साइकिल से करीब 200 किलोमीटर की यात्रा तय करके श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचा। हिंदवाल नगर पालिका की ओर से शहर के अस्पताल रोड स्थित सरकारी विद्यालय में चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया गया। नगर पालिका ईओ प्रकाश जोगी ने जानकारी देते हुए कहा कि नगर पालिका की ओर से रिलीज होल्ड से फ्री होल्ड में सेम डे में लाभार्थी को पट्टा वितरित किया गया। पाली के छोटी रानी में मकान के ग्राउंड फ्लोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से धुआं मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। दूसरी मंजिल पर 3 महिलाएं और एक बच्ची की दम घुटने से घायल हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद पाली रेफर कर दिया। नाश्ता में हवन यज्ञ में पूर्णाहुति के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। व्यासपीठ से प्रवचन करते हुए गुरु मां चैतन्य मीरा ने भक्तमाल चरित्र में भक्त प्रहलाद प्रसंग सुनाते हुए निश्चल और निर्मल भक्ति करने का आह्वान किया। जोधपुर के विपाड़ पंचायत समिति के कोसारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर महंगाई राहत कैंप आयोजित हुआ। विपाड़ सिटी प्रधान सोनिया जैन चौधरी ने जायजा लेकर आमजन की जन समस्याओं को भी सुना। हिंदवाल के दासपा में 16 मई को आयोजित हो रही धर्मसभा को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक श्रवण सिंह राठौड़ ने बताया कि द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती की 16 मई को दासपा में धर्मसभा है। इसको लेकर पोस्टर का विमोचन भी कर दिया। नागौर शहर विधानसभा क्षेत्र के गांव बनवाली में 3 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से बनने वाले वाटर वर्कर्स का शुभारंभ किया गया। वर्क्स का और महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का लोकार्पण शाहदुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जांगिर। रायपुर के सलूम्बर नगर की बस स्टैंड के पास मोबाइल टावर से बीटीएस चोरी करने के मामले में सलूम्बर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात करना कबूला है। आरोपी के घर से बीटीएस भी बरामद किया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय के आशापुरा माताजी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में कलश यात्रा, माताजी का ध्वजा सहित प्राण प्रतिष्ठा में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष भी शामिल हुए। रायपुर जिले के लसाठिया ब्लॉक की नॉन टीएसपी संघर्ष समिति ने प्रबंधकों को टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में समायोजन के संबंध में चेतावनी ज्ञापन दिया है। ब्लॉक अध्यक्ष दीनदयाल शर्मा ने बताया कि लिपिक वर्गीय सेवा नियम 2014 के अनुसार टीएसपी क्षेत्र में सेवारत सामान्य जिलों के विकल्प पत्र भी प्रस्तुत कर चुके हैं।
ब्यावर में विश्व नर्सेज दिवस पर नर्सिंग सेवा को समर्पित राजकीय अमृत कौर अस्पताल की MCH विंग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अस्पताल PMO डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान और उप नियंत्रक के द्वारा किया गया। माधवगढ़ में NSUI संगठन के प्रदेश सचिव पद पर विधायक क्षेत्र से शुभम सनाटे को मनोनीत किया गया। इस मौके पर सनाटे ने कहा कि गांव-गांव जाकर युवाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ने का पहला लक्ष्य मेरा रहेगा। ब्यावर शहर में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भाजपा बोर्ड की कार्यशैली पर आक्रोश व्यक्त किया है। शहर की विभिन्न समस्याओं और अव्यवस्थाओं के समाधान की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ने ज्ञापन भी सौंपा। ब्यावर में आर्ट ऑफ लिविंग परिवार ब्यावर की ओर से पूज्य गुरुदेव रविशंकर का जन्मोत्सव विभिन्न धार्मिक और सेवा कार्यों के साथ मनाया जा रहा। इसी कड़ी में आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के शिक्षक और भजन गायक नरेश भैया के सानिध्य में परिवार के सदस्यों द्वारा गौशाला में गायों की सेवा कार्य भी किया। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट।